क्रॉस प्रोडक्ट किसी भी दो वैक्टर्स का ਉਹਦਾ रिजल्ट ਜਿਹੜਾ ਆਏਗਾ ਉਹ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ, ਦੋਨਾਂ ਦੇ क्रॉस प्रोडक्ट ਦੇ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਿਜ਼ੂਅਲਾਈਜ਼ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ। ਇੱਕ ਵੈਕਟਰ ਮੇਰਾ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਦੀ ਇਹ ਵਾਲੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਹੈ। ਤੀਸਰਾ ਹੁਣ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾਈਏ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ क्रॉस प्रोडक्ट ਦੇ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਥਰਡ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ, दिस डायरैक्शन है, मान लो ये वाली करंट, क्योंकि देखो किहड़ी डायरैक्शन च है, करंट असी इस तरह फ्लो करा रहे हैं, ये मे बी एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज कोई भी हो सकती, मे बी मैं एंटी क्लॉकवाइज कहता, ठीक है, इस डायरैक्शन च है, और करंट एलिमेंट इस डायरैक्शन च है। मान लो ये एक्स डायरैक्शन, क्योंकि इस तरह एरो लगेगा ना, अगर इस तरह एरो है तो ये कोई तो डायरैक्शन होएगी। मान लो ये एक्स डायरैक्शन है, ठीक है, और ये मान लो मेरे को की है वाई डायरैक्शन है, तो ये परपेंडिकुलर थर्ड डायरैक्शन हो गई ये वाली Z डायरैक्शन, आउटवर्ड जी मेरी फिंगर है, तो दैट इज़ दी Z डायरैक्शन, ठीक है। मतलब अगर असी इत्थे भी एक एरो लगा के दस दईए तो ये साडे कोल की है थर्ड डायरैक्शन, आउटवर्ड डायरैक्शन च, ठीक है। इस तरह दोबारा अगर असी देखिए तो ये चीज़ इस तरह हो जाएगी, साडे कोल X डायरैक्शन ये हो गई Y डायरैक्शन, और ये साडे कोल थर्ड डायरैक्शन है Z डायरैक्शन, आउटवर्ड एरो। तो इस तरह असी डायरैक्शनस इहदियां शो करांगे, तो ये हो जाएगा DB वैक्टर, ठीक। हुण इस तो बाद असी की करना है, DB दे कंपोनेंट्स लैके चलने हैं, एक इस डायरैक्शन च जाएगा और एक इस डायरैक्शन च, ठीक। एक गल होर, अगर ये लूप की गल करिए, लूप जिहड़ी है हाफ पोर्शन लूप का ऊपर है, हाफ नीचे है। जिस तरह करंट एलीमेंट्स ऊपर है, इस तरह करंट एलीमेंट्स नीचे भी है। असी नीचे वाले भी इस तरह कवांगे, कैलकुलेट होंदे जाएंगे। इनू मैं ए बी कंसिडर कर लिया, इनू मैं ए डैश बी डैश कंसिडर कर लूँगी। आई डी एल वैक्टर डैश, मतलब इनू मैं डैश च नीचे वाले पोर्शन, ऊपर वाले अनडैश कर लिया। फिर असी उही चीज़ कॉन्सैप्ट जिवें इलैक्ट्रिक फील्ड च बोलते सी, वो कंपोनेंट्स एक दूसरे नू कैंसल आउट करनगे, कुछ नहीं होणगे, वो असी चैक करांगे। हुण इत्थे असी इसलिए मैं नीचे वाला भी बना दिता और नीचे भी इस तरह, ठीक है। इनू डी बी वैक्टर डैश बोल दिता, इनू भी असी कंपोनेंट्स च रिजोल्व करता। हुण असी इत्थे एक चीज़ और समझनी है जो इंपॉर्टेंट है, दिस एंगल इज़ ऑल्सो थीटा। इनू हुण असी चैक करना है किस तरह ये थीटा है, कि बुक च मोस्टली असी दिखा दिंदे कि दिस इज़ थीटा, पर इनू प्रूफ भी, मतलब प्रूफ नहीं करना, पर समझना है कि क्यों इनू असी थीटा कंसिडर किया। असी इत्थे सिर्फ यही कवांगे इफ दिस एंगल इज़ थीटा तो दिस इज़ ऑल्सो थीटा, तो असी इनू समझ लवांगे, पर इहदा प्रूफ नहीं करना कि क्यों इस तरह है। इहदे लई एक नवीं डायग्राम असी इत्थे बना दिंदे आ कि साडे कोल कुछ इस तरह सिचुएशन है, सर्कुलर लूप दी एक्सिस और पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन तक दा थीटा डिस्टेंस है। ये मैं किस चीज़ नू दिखा रही हूँ, ये वाली चीज़, ये वाला एंगल थीटा, ठीक है। हुण ये वाला एंगल असी देखांगे थीटा क्यों है, मतलब मैं सिर्फ वही व्यू कर रहे हैं, असी सिर्फ उन्नी चीज़ नू, ये वाला एंगल भी असी थीटा कंसिडर किया, क्यों। हुण इहदे लई असी देखो किस तरह है, साडे कोल एक ए वाली लाइन है, ए वाली लाइन जो असी उत्ते बनाई, इनू मैं दोबारा बना रही हाँ। एक ये परपेंडिकुलर है इस लाइन दे, ठीक। एक गल ये हो गई, राइट, मतलब इस लाइन दे परपेंडिकुलर कौन है, ये लाइन, चार लाइन्स है ना, असी उन्हां दी ही गल करनी है। दूजियां नू मैं डॉटेड बना दिंदी हाँ। एक मेरे को लाइन इस तरह है और ये परपेंडिकुलर लाइन है ये वाली, ठीक है। हुण इस लाइन का परपेंडिकुलर है ए वाला और इस लाइन का परपेंडिकुलर है ए वाला। हुण इत्थे केड़ी प्रॉपर्टी लगेगी, अगर ए वाली लाइन का परपेंडिकुलर दूसरी लाइन दे नाल एंगल थीटा बना रहा है, तो नॉर्मल दी प्रॉपर्टी दे अकॉर्डिंगली असी की कवांगे, साडे कोल जो है इस लाइन दे नाल इस लाइन का परपेंडिकुलर, मतलब ये वाला, ये भी की एंगल बनाएगा थीटा। समझ गए असी इत्थे की कह रहे हैं, साडे कोल दोबारा अगर इनू असी देखिए, एक लाइन साडे कोल इस तरह है, एक लाइन मेरे कोल इस तरह है। दोबारा अगर असी इनू देख लीए, इस लाइन का परपेंडिकुलर ए है, इस लाइन का परपेंडिकुलर डॉटेड वाली का परपेंडिकुलर डॉटेड दे नाल, ठीक। हुण असी की चीज़ कीती हुई है, अगर
ਇਹ ਵਾਲੀ ਲਾਈਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਲਾਈਨ ਦਾ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਥੀਟਾ ਐਂਗਲ ਬਣਾਏਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਲਾਈਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਇਸ ਲਾइन का परपेंडिकुलर की एंगल बना देगा थीटा, क्योंकि दोनों लाइनस एक दूसरे के परपेंडिकुलर है तो असी दोनों चों किसी भी परपेंडिकुलर कह सकते हैं। तो लॉजिक जिहड़ा है वो यही है कि दोनों लाइनस के जिहड़े परपेंडिकुलर्स है वो एक नॉर्मल दी प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंगली थीटा एंगल बनाएंगे, इसलिए असी ये वाला एंगल जो है कंसिडर किया दैट इज़ थीटा। हुण देखो कंपोनेंट्स हुण तो ईजिली रिजॉल्व कर सकते हैं। ये वाला डी बी कॉस थीटा क्योंकि एंगल है, ये भी डी बी कॉस थीटा हो जाएगा और ये वाली साइड पे डी बी साइन थीटा 2 बार आ जाएगा, ऊपर वाले कारण और नीचे वाले दे कारण भी है दैट इज़ डी बी साइन थीटा। हुण इत्थे किहड़ा कंपोनेंट बचेगा और किहड़ा कंपोनेंट नहीं बचेगा। डी बी कॉस थीटा अपवर्ड है, अपोजिट डायरेक्शन है, डाउनवर्ड है, ऊपर वाले दे कारण ऊपर जाएगा, नीचे वाले कारण नीचे, और एक दूसरे नाल इक्वल एंड ऑपोजिट कैंसल आउट दी इफेक्ट ऑफ ईच अदर। तो डी बी कॉस थीटा जो है वो कैंसल आउट हो गया। ये जो है साडे कोल टोटल मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करन च इहदा कोई रोल नहीं होएगा, तो किहदा रोल होएगा दैट इज़ ऑफ डी बी साइन थीटा। तो इत्थे असी की है 2 नहीं अगे लगा देंगे कि डी बी साइन थीटा प्लस डी बी साइन थीटा, तो असी सिंपल ये कह रहे हैं कि एंगल द कॉस थीटा इन्वॉल्व है कि साइन थीटा। तो असी सिंपली कह देंगे कि डी बी साइन थीटा इज़ इन्वॉल्व, जो कॉन्सटेंट है उन्होंने नहीं असी कंसिडर करांगे कि 2 आएगा या 3 आएगा, असी सिर्फ एक ये चीज़ कह रहे हैं कि एंगल किहड़ा आना है, साइन थीटा है या कॉस थीटा कंसिडर करना है। तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड अगर कैलकुलेट करना है तो वो लिए की आ जाएगा डी बी साइन थीटा आ जाएगा। ठीक है, हुण असी इत्थे डी बी तो पहला कैलकुलेट कर चुके हैं। ठीक है, वो एक्सप्रैशन असी इत्थे एज इट इज़ पुट कर देंगे। डी बी का एक्सप्रैशन नंबर इक्वेशन 2 च है, तो साइन थीटा नाल असी उहदे लिख देंगे। तो मतलब इत्थे असी एंगल दसना है साइन है या कॉज है, ना कि 2 3 4 कॉन्सटेंट्स की गल करनी है। तो असी बी की लिख देंगे, फॉर्मूला इत्थे लिख देंगे डी बी का म्यू नॉट अपॉन 4 पाए आई डी एल अपॉन आर स्केयर साइन थीटा। हुण इस तो बाद की होएगा, जो जो चीज़ां कॉन्सटेंट है उन्होंने इंटीग्रेशन तो बाहर असी ले लांगे। आई भी कॉन्सटेंट है साडे कोल, आर स्केयर भी कॉन्सटेंट है, साइन थीटा, थीटा इज़ द एंगल, एंगल जो कॉन्सटेंट एल है उहदे नाल साइन लगा, वो भी चीज़ की हो जाएगी कॉन्सटेंट हो जाएगी। तो अंदर साडे कोल इंटीग्रेशन दे की बचेगा डी एल, डी एल अगेन सरकमफेरेंस हो जाएगा टोटल लेंथ। तो असी की लिख देंगे 2 पाए ए लिख देंगे, क्योंकि सरकमफेरेंस च रेडियस इन्वॉल्व है, रेडियस इज़ ए। साइन थीटा लिख दिता नाल नाल इत्थे की आ जाएगा 2 पाए ए। हुण असी इनू किस तरह लिख देंगे, इनू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई और नाल की आ जाएगा 2 पाए आई ए अपॉन आर स्केयर साइन थीटा। ठीक है, ये एक्सप्रैशन हो जाएगा साडे कोल मैग्नेटिक फील्ड का। हले स्टिल असी इनू सॉल्व करना है, साइन थीटा जो है उन्होंने कैलकुलेट करा, क्योंकि सारा एक्सप्रैशन या तो एंगल की फॉर्म च करिए या वेरीएबल्स जिहड़े है साडे कोल इन्हां दी फॉर्म च, आर दी फॉर्म च, मतलब एक फॉर्म च लैके आईए असी। हुण असी इत्थे एक चीज़ की करनी है, एक तो असी इत्थे साइन थीटा की वैल्यू लिखनी है, कितनी है साइन थीटा नू कैलकुलेट करन दे लई असी किहड़ी ट्रायंगल लैके चलांगे। इत्थे असी डायग्राम दोबारा देख लैंदे आ। डायग्राम से असी की देखांगे, ट्रायंगल कंसिडर करनी है ओ, इत्थे पी पॉइंट सी और इत्थे असी सेंटर ते सी पॉइंट कंसिडर करते हैं, ओ पी सी। ठीक है, ट्रायंगल कंसिडर की ओ पी सी। हुण इस ट्रायंगल दे विच साइन थीटा अगर असी कैलकुलेट करना है तो साइन थीटा कादे बराबर होएगा, चैक कर लेंगे असी इहदे च। साइन थीटा अगर एंगल ए वाला है तो ये 90 डिग्री है, तो साइन थीटा सानू परपेंडिकुलर अपॉन हाईपोटेन्यूज चाहिदा है। परपेंडिकुलर इत्थे कितना है साडे कोल ए है और हाईपोटेन्यूज आर है साडे कोल, तो साइन थीटा की हो जाएगा ए अपॉन आर हो जाएगा। तो साइन थीटा असी लिख देंगे ए अपॉन आर। हुण आर की वैल्यू भी असी कैलकुलेट कर सकते हैं, डायग्राम में देख लें। आर इज़ दिस, इत्थे असी पाइथागोरस लगाइए तो आर कादे बराबर हो जाएगा, आर साडे कोल आ जाएगा ए स्केयर प्लस एक्स स्केयर का अंडर रूट। तो ये वैल्यूज़ नू असी इत्थे पुट कर देंगे आ, तो साडे कोल आंसर की आएगा मैग्नेटिक फील्ड का, एक आर पुट करना है, ए स्केयर प्लस एक्स स्केयर पावर 1/2 और एक साइन थीटा। तो मेरे को मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाए 2 पाए
आई ए अपॉन ए स्केयर प्लस एक्स स्केयर ਦੀ ਪਾਵਰ 1/2 ਸਾਈਨ ਥੀਟਾ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ a अपॉन r। r ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਪੁੱਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇੱਥੇ, ਤਾਂ r ਨੂੰ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਪੁੱਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, b ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ ਮਿਊ ਨॉट अपॉन 4 पाए 2 पाए आई ए की हो जाएगा a स्केयर हो जाएगा, ए स्केयर प्लस एक्स स्केयर पावर 1/2 और एक असी इत्थे पुट करांगे आर दी जगह ते ए स्केयर प्लस एक्स स्केयर 1/2 + 1 तो की हो जाएगा 3/2 आ जाएगा आंसर। तो मेरे को आंसर एदा की आएगा मैग्नैटिक फील्ड दा B = म्यू नॉट अपॉन 4 पाए 2 पाए आई ए स्केयर अपॉन ए स्केयर प्लस एक्स स्केयर दी पावर 3/2। अगेन हुण अगर असी n नंबर ऑफ टर्नस कंसिडर करते हैं जिद्दां पिछले टॉपिक 'च कीता सी, असी इत्थे की कर दांगे n नाल मल्टीप्लाई कर दांगे कि अगर सर्कुलर लूप दे उपर n नंबर ऑफ टर्नस है तो साडे कोल इन्ना आंसर आएगा। हुण इस तो बाद की है साडे कोल, इस तो बाद अगर असी इहदे स्पैशल केसिस की गल करते हैं, स्पैशल केसिस 'च असी की करते हैं, फस्ट स्पैशल केस है साडे कोल कि अगर असी मैग्नैटिक फील्ड सेंटर ऑफ दी लूप ते कैलकुलेट करना है, सेंटर ते कितना मैग्नैटिक फील्ड है, तो असी इस फॉर्मूला तो पिछले टॉपिक च भी कीता सी, इस फॉर्मूला तो भी कैलकुलेट कर सकते हैं। किस तरह कैलकुलेट कर सकते हैं, देखो अगर सेंटर ते फाइंड आउट करना है तो सेंटर ते अगर फाइंड आउट करना है तो किस चीज़ नू 0 होना पेगा, पी पॉइंट कित्थे लाया करता है सेंटर ते, तो नैचुरली किस चीज़ नू 0 होना पेगा, एक्स नू 0 होना पेगा। तो अगर सेंटर ते फाइंड करना है तो एक्स नू की पुट कर दो 0 पुट कर दो, तो एक्स नू 0 पुट करन तो बाद असी आंसर चेक कर लें कितना हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाए 2 पाए एन आई ए स्केयर अपॉन एक्स 0 ए स्केयर दी पावर 3/2, 2 नाल 2 कैंसल, ए क्यूब हो जाएगा। तो मैग्नैटिक फील्ड कितना आ गया म्यू नॉट अपॉन 4 पाए 2 पाए एन आई ए स्केयर अपॉन ए क्यूब, ए स्केयर नाल इत्थों ए स्केयर कैंसल हो जाएगा, तो बी कितना आ जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाए 2 पाए एन आई अपॉन ए। यही असी पहला भी फाइंड आउट किया है। हुण इस तो बाद असी इस तरह एक होर भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर असी इत्थे की कहिए कि ऑब्जर्वेशन पॉइंट जिहड़ा है वो बहुत दूर है, ठीक है, ऑब्जर्वेशन पॉइंट पी लाइज फार अवे, ठीक है, एज कंपेयर टू डिस्टेंस अगर असी ए लईए, मतलब एज कंपेयर टू रेडियस ऑफ लूप, रेडियस ऑफ लूप, तो असी की कहना चाह रहे हैं एक्स इज़ वेरी मच ग्रेटर देन ए, मतलब डिस्टेंस ऑफ पी इज़ वेरी फार एज कंपेयर टू रेडियस ऑफ दी लूप ए। तो असी की करांगे इत्थे ए नू की कर दांगे, इग्नोर कर दांगे, तो साडे कोल कितना आंसर आ जाएगा इत्थे मैग्नैटिक फील्ड का, तो वो आंसर हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाए 2 पाए आई ए स्केयर अपॉन एक्स क्यूब। तो ये हो जाएगा मैग्नैटिक फील्ड।